एक बार एक महिला महात्मा गांधी के पास अपने बच्चे को लेके आई। एक महिला महात्मा गांधी के पास अपने एक बच्चे को लेके आई। वो बच्चे की एक आदत से बहुत दुखी थी, या वो बच्चा एक गंदी आदत करता था। गंदी आदत मतलब आज के ज़माने का बच्चा तो था नहीं, उस समय के ज़माने का बच्चा। आज तो गंदी आदत क्या है, मोबाइल पकड़ा देना, ये गंदी आदत है। लेकिन उस समय वो बच्चा गुड़ बहुत खाता था, और गांधी जी का ऑरा या गांधी जी की जो छवि थी वो आम जनता में इतनी अच्छी थी, या इतना बेहतर था कि वो बच्चा जिद पकड़े था कि गांधी जी ने एक बार कह दिया कि गुड़ नहीं खाओ तो मैं नहीं खाऊंगा। बालहट है ना, बालहट तो जानते ही हैं आप। वो महिला उस बच्चे को लेके गांधी जी के पास पहुंची। किसी भी तरीके से समय लिया होगा, जो भी प्रक्रियाएं होंगी। तो गांधी जी के पास पहुंची और कही, महात्मा जी आप इस बच्चे को सिर्फ इतना कह दीजिए कि ये गुड़ नहीं खाए, तो ये गुड़ नहीं खाएगा। गांधी जी ने कहा 1 महीने बाद आना। अब गांधी जी ने कहा 1 महीने बाद आना, तो महिला चली तो गई। 1 महीने बाद आई और गांधी जी ने कहा बच्चा अब गुड़ मत खाओ, ज़्यादा गुड़ सेहत के लिए नुकसानदायक है, गुड़ मत खाओ। महिला ने पूछा कि महात्मा मैं पहले भी आपके पास आई थी, और उस समय जब मैंने कहा था कि आप कह दीजिए कि बच्चे गुड़ मत खाओ या बच्चा गुड़ मत खाओ, तो आपने उस समय नहीं कहा था। और जब मैं 1 महीने बाद आई तो आपने सिंपल वही बात कहनी थी उस समय भी, और अभी भी वही कहना था। तो आपने अभी आसानी से कह दिया कि बच्चा गुड़ मत खाओ। तो ऐसा क्या था या क्यों नहीं किया आपने, इसका कारण समझाएं। तो महात्मा ने हंसते हुए कहा कि बेटा जब आप आए थे उस समय मैं भी गुड़ का सेवन बहुत करता था, मैं भी बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था। तो आप समझो कि जिस व्यसन का दोषी मैं खुद हूँ, उसकी सलाह या उसको छोड़ने की सलाह मैं दूसरे को कैसे दे सकता हूँ। जिस व्यसन का दोषी मैं हूँ, जो गलतियाँ मैं कर रहा हूँ या जो गलती मैं खुद कर रहा हूँ, वो सलाह दूसरों को कैसे दे सकता हूँ। तो ध्यान रखें दोस्तों कि आप जब भी कोई सलाह दें किसी को, तो आपको उस सलाह के अनुरूप या उस आदर्श के अनुरूप आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा। तभी आप यह कह पाएंगे या किसी को सलाह दे पाएंगे तो वह सार्थक होगा। ठीक है दोस्तों, आज 19 अगस्त है और जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। तो आप लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर लें, प्लीज़ शेयर कर लें, है ना, ताकि उन लोगों को भी यह चीज़ें मिल सके जिन लोगों को द हिंदू पढ़ने की आवश्यकता होती है, या वो पढ़ना चाहते हैं या इस प्रकार से सुनना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर कर दें, है ना। तो द हिंदू में आज पहली न्यूज क्या है, SC ऑर्डर्स स्टेटस को ऑन मूव टू पुट पैनल इन चार्ज IOA, है ना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन टू। ये आपने अभी सुना होगा कि फीफा ने जो है वो बैन कर दिया है ना। फीफा ने जो है फुटबॉल, भारत के फुटबॉल, उसमें उसको इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन को बैन कर दिया। उसके पीछे कारण है कुछ। तो और फीफा ने कहा है कि यदि कोई राजनीतिक या कानूनी हस्तक्षेप यदि किसी संघ में होता है तो हम उसके अपील भी नहीं सुनते हैं। तो इसके बारे में पूरा मामला है, तो आप इसे पढ़ें कि किस प्रकार से खेल संगठन भी राजनीतिक हस्तक्षेप के शिकार होते हैं। इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, पर ये देखना है आपको कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है। अभी एक न्यूज आई है, सेंटर ब्लॉक्स 8 यूट्यूब न्यूज चैनल्स, है ना, 8
न्यूज़ चैनल्स को ब्लॉक किया गया है। कुछ चीज़ें गड़बड़ कर रहे थे, डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे थे, और इसके कारण से इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशन एंड पब्लिक ऑर्डर, इसके कारण से बंद कर दिया गया है। 114 करोड़ व्यूज़ एंड इतने सब्सक्राइबर थे, है ना। तो इन चैनलों को वो कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला है वो हार्ड ट्रूथ अबाउट इंडियाज लेबर रिफॉर्म्स, पेज नंबर 10, है ना। हार्ड ट्रूथ अबाउट इंडियाज लेबर रिफॉर्म्स, जो लेबर रिफॉर्म्स अभी किए गए हैं, जो रूल्स लाए गए हैं, लेबर लॉज लाए गए हैं, उसके बारे में बात की गई है। और आपको ये भी देखना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, है ना। और दूसरी बात ये भी देखना है कि आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें आपने देखा होगा कि हम अमीर तो हुए हैं, या गरीबी जो है वो हमारी कम हुई है, डाउन जरी हुई है, लेकिन जो गैप है ऊपर और नीचे वालों का वो बढ़ता जा रहा है। ये गैप जो है, खाई जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब पहले जो कम थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऊपर के 1% लोग और नीचे के 10% लोग, या नीचे के 50% लोग, इनमें तुलना करते हैं तो इनके पास 58% या 57% के करीब संपत्ति है, और इनके पास मात्र 3% या 4%। 50% लोगों के पास 3 से 4%, और 1% लोगों के पास 57 से 58%। ये बहुत बड़ी खाई है। जो भारत की असमानता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है अपेक्षाकृत। रसिया, अमेरिका, चीन, इनके अपेक्षाकृत भारत की असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो खैर, इससे घबराना नहीं है। दरअसल एक समय था जब ऐसी असमानताएं विदेशों में भी देखी जाती थी, तो ये असमानताएं कम करी जाएंगी, लेकिन पहले एक लेवल पे तो हम आ जाएं, है ना। क्योंकि कोई भी वेलफेयर स्टेट, अभी जैसे आपने सुना होगा कि इस बार का जो बजट या इकोनॉमी सर्वे, मुझे याद नहीं आ रहा प्रॉपर, उसमें कहा गया है कि गरीबी जो है वो अपराध की जननी है, ना। गरीबी जो है अपराध की जननी है। तो इस गरीबी को कम करना होगा, या विकास के जो असमानताएं हैं उसको कम करना होगा, इसी पे बात की गई है। तो खैर आप देख लेंगे। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे पढ़ाकू हैं आप लोग। और शुड देयर बी ए लिमिट ऑफ फ्रीबीज, है ना। यहाँ पे कहा गया है कि कोई लिमिट है फ्रीबीज का, और फ्रीबीज की बात में जो मुफ्त की रेवड़ी की बात बार बार मैं कर रहा हूँ, उसमें पक्ष और विपक्ष है। तो आप पढ़ें इसको, दोनों चीज़ें आपके समझ में आएगी। और एक खाका बना लें 2-3 चीज़ों का, एक तो फ्रीबीज और एक वेलफेयर स्टेट, है ना। भारत एक वेलफेयर स्टेट है और यहाँ फ्रीबीज बांटना चाहिए। दूसरी बात, एक तरीके से कैपिटलिज्म है ना। तो यदि ये वेलफेयर वाला स्कीम चलाएगा, यदि ये फ्रीबीज, तो इसकी जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं होंगी, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको आप पूरा देखिए। इसके बाद है द रिसेंट ब्लॉकिंग ऑफ द VLC मीडिया प्लेयर, है ना। जो VLC मीडिया प्लेयर है उसमें कुछ ब्लॉकिंग्स किए गए हैं, और VLC गेंड प्रॉपर्ली इन इंडियन लेट 90s। और इसको क्यों, डू वी नो वाई VLC वाज बैंड, क्यों बैन किया गया है, इसके बारे में जानिए, इसी पे आपको समझ में आएगा, है ना। और इसके बाद जो है इंडिया चाइना टाइज गोइंग थ्रू डिफ़िकल्ट फेज, है ना। अब यहाँ पे जो चीज़ समझिए कि जो इंडिया चाइना है ना, वो डिफ़िकल्ट फेज में चला जा रहा है। डिफ़िकल्ट फेज में जाने का मतलब ये है कि वो चीन तो कहता है कि भारत, चीन एशिया की सदी है। ये जो सदी है 21वीं सदी या 22वीं सदी जो है वो एशिया की सदी है। 2022 चल रहा है ना, 21वीं सदी जो है एशिया की सदी है। लेकिन 21वीं सदी होने के लिए, एशिया की सदी होने के लिए भारत और चीन के बिना ये संभव नहीं है। और भारत और चीन के बीच में यदि कॉन्फ्लिक्ट रहा तो ये संभव नहीं है। इसी पे भारत ने सवाल उठाया कि क्या चीन तो एक तरफ कहता है कि ये 21वीं सदी है और भारत चीन की सदी है, लेकिन दूसरी तरफ फिर वो भारत के सीमावर्ती चीज़ों पे या अन्य क्षेत्रों से घेरने का प्रयास करता है, या एक दबाव बनाने का प्रयास करता है।
तो फिर ये चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। इसी के बारे में बात की गई है, तो ये देख लेंगे आप। बिग बैंक प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स कैन बी हार्मफुल, है ना। बिग बैंक प्राइवेट, तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन से पेज पे है, पेज नंबर 18 पे आते हैं ना। बिग बैंक प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स कैन बी हार्मफुल। आरबीआई ऑफिशियल फ्लैग्स पीएसबी focus on inclusion. Big bank privatization on public sector banks can do more harm than good others. तो यहाँ पे ये कहना है कि मतलब जो बड़े बैंक हैं उनको यदि प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो ये काफ़ी नुकसान दे सकते हैं। इसी के बारे में बात की गई है। इसके बाद है एलिवेटेड इन्फ्लेशन नीड्स एप्ट पॉलिसी, है ना। एलिवेटेड वो इन्फ्लेशन, है ना, जो बढ़ा हुआ है और इन्फ्लेशन जो बढ़ा हुआ है उसके लिए क्या मतलब उपाय किए जा सकते हैं, है ना। मॉनेटरी अथॉरिटी विल नीड टू टेक नेसेसरी पॉलिसी एक्शंस टू टेम इन्फ्लेशन एट रिमेन्स अबव द टारगेट रेंज, है ना। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने बार बार बताया है 4+-2, यदि इससे ज़्यादा जाता है यदि इससे कम होता है तो दोनों घातक हैं, इसके बीच में रहता है तो ठीक ठाक है। और इस समय की स्थिति यदि ऐसी है, यदि इसे रोका नहीं गया तो हम मतलब एक तरीके से फिर जो गरीबी का आंकड़ा 10.2% के करीब आ गया है वो फिर इसमें बढ़ोतरी होगी। और आज भी इस आंकड़े में बढ़ोतरी तो हो ही चुकी है, ठीक है। अभी विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में गरीबी के जो आंकड़ा है वो 10.2% रह गया है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये खुशी की बात तो है भी, एक चिंता की बात भी है कि क्या इन्फ्लेशन को यदि नहीं रोका जाता है तो क्या ये आंकड़ा सच में स्थिर रह पाएगा, है ना। इसी पे आपको सोचना है और चीज़ों को देखना है, पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़िए नहीं, सिर्फ इतना सुन के हो जाता है निश्चित, ऐसा नहीं है। आप पढ़िए, प्रॉपर पढ़िए। यदि यूपीएससी के लिए सच में गंभीर है तो पढ़िए, प्रॉपर पढ़िए, 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, लेकिन पढ़िए। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आप यूपीएससी को मत दोष दीजिएगा कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी को दोष मत दीजिएगा, कोचिंग वालों के बहकावे में यूपीएससी को दोष मत दीजिएगा कि यूपीएससी भेदभाव करती है, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं करती। यदि आप पढ़ के नहीं जाएंगे, लिखेंगे नहीं, तो वो खाली पेज पे नंबर नहीं देगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।